Hello students, welcome to Solution Academy India. I am your chemistry teacher मोइन उमरा। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि राइटिंग अ केमिकल फार्मूले को कैसे लिखा जाता है। हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, नंबर ऑफ फार्मूलाज हैं जिसको हम याद नहीं रख सकते। इतने फार्मूले हैं कि सबको याद रखना क्या होता है, एक डिफिकल्टी होती है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि केमिकल फार्मूला लिखना कैसे। छोटे छोटे फार्मूले हैं वो तो हमें याद ही हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला MgCl2 होता है, और बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो हमें ऐसे ही याद हैं। लेकिन बहुत ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, जैसे कि हमने बोला आपसे कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले लिखने में बहुत ही डिफिकल्टी आती है क्योंकि बच्चों को याद नहीं होते। तो आज हम देखेंगे कि हमें फॉर्मूले कैसे लिखना है। देखिए हमारे पास टॉपिक क्या क्या है। पहला है हमारा डेफिनेशंस, दूसरा है रेडिकल्स, तीसरा टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक 4 में आपको दिखाए जाएंगे। तो बच्चों पहला टॉपिक हमारा क्या है, डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेशन में देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन of a compound's composition that shows the number of atoms of each element and their relative proportions. केमिकल फॉर्मूला एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंपाउंड के कॉम्पोजिशन का। जैसे हमने बोला सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में हमारे पास हम सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे NaCl। ये केमिकल फॉर्मूला हो गया सोडियम क्लोराइड का। अब इससे हमें पता चल रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो Na और Cl से यानी सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। Na का एक एटम है और क्लोरीन के दो एटम है, ये देखिए। दूसरा एग्जाम्पल है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट में देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एल्युमिनियम है और सल्फेट है। इसमें हमें पता चल रहा है कि कौन कौन से एटम है। हमारे पास है एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। इससे ये भी पता चल रहा है कि किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स हैं। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम के 2 एटम्स हैं, सल्फर के 3 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 12 एटम्स हैं, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है, देखिए जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है, जैसे लिखा हुआ है होल थ्राइस, ठीक है। तो ये 3 जो है ये सल्फर के साथ भी है और 3 ऑक्सीजन के साथ भी है। यहाँ पे सल्फर 1 है तो 1 × 3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और ऑक्सीजन क्या है, 4 है तो 4 × 3 12 बन जाएगा। सल्फर कितना हो गया, 1 × 3 3 हो गया और 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो ऐसे एटम्स देखे जाते हैं किसी भी कंपाउंड में। टॉपिक 2 है हमारा रेडिकल्स। देखिए एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज। रेडिकल क्या होते हैं, सिंपल शब्दों में याद रखना है कि ऐसे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जिन पर कोई चार्ज हो। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। हम इन्हें कैटायनिक और एनायनिक रेडिकल्स के नाम से भी जानते हैं। तो रेडिकल्स वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जिस पर कोई चार्ज हो। अभी हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखिए रेडिकल्स हमारे कैसे होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। रेडिकल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। एसिडिक को हम एनायनिक यानी नेगेटिव रेडिकल्स बोलते हैं और कैटायनिक पॉजिटिव यानी बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, हमने अभी आपको डेफिनेशन बताई कि एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम। यहाँ पे देखिए ये एक एटम है जिस पर नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन, ये एक एटम है इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये एक एटम है इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये क्या है, देखिए सल्फेट, ये ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है। तो डेफिनेशन याद रखनी है, एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो जो कोई चार्ज कैरी करता हो वो क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। ये सिर्फ सिंगल एटम्स के एग्जांपल ये ऊपर लिखे हुए हैं और ये ग्रुप ऑफ एटम के एग्जांपल्स देखिए नीचे लिखे हुए हैं। इसमें क्या है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ऑक्साइड आयन है, ठीक है, और नाइट्राइड है, ब्रोमाइड है, ठीक है। और हमारा जो ग्रुप ऑफ एटम है उसमें सल्फेट, फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, etc। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे बेसिक रेडिकल्स की तरफ। दो बेसिक रेडिकल्स कैसे हैं हमारे, देखिए एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, ये सारे एक सिंगल एटम दिए हुए, सोडियम का आयन है, पोटेशियम का आयन है, मैग्नीशियम का है, एल्युमिनियम का है और कैल्शियम का है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए NH4 1 पॉजिटिव, ठीक है। अमोनियम आयन,
ये हमारा एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम, ये हमारे पास बेसिक रेडिकल्स है जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये रेडिकल्स आपको जरूर याद होने चाहिए। ये जो रेडिकल्स लिखे हुए हैं एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स, ये आपको जरूर लर्न होने चाहिए, तभी आप फॉर्मूला लिख पाएंगे। ठीक है, ये खास बात है, ये ध्यान रखनी है। तो रेडिकल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रेडिकल्स दो तरीके के होंगे, एसिडिक रेडिकल होगा और बेसिक रेडिकल होगा। ठीक है, एसिडिक में ये सारे आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट वाले एसिडिक रेडिकल्स हैं और ये इंपॉर्टेंट बेसिक रेडिकल्स हैं जो आपको केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले लिखने में काम आएंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूले को लिखना कैसे है, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप देखिए क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई एंड राइट बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल विद द हेल्प ऑफ नेम ऑफ कंपाउंड। ठीक है, और रिमेंबर चार्ज, आपको चार्ज जरूर रिमेंबर करना है। ठीक है, चार्ज याद होना चाहिए, जैसे अभी हमने पीछे बताया आपको कि एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आपको पता होना चाहिए और उन पे कितना चार्ज है ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, हम कंपाउंड के नाम से उसमें देखेंगे कि बेसिक और एसिडिक रेडिकल कौन कौन से हैं, उनको लिख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में हमारे पास क्या है, सोडियम आयन है, तो हमने देखिए Na+ लिख दिया। ठीक है, क्लोराइड आयन है, क्या लिख दिया, Cl- लिख दिया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको कंपाउंड का नाम देख के आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से रेडिकल्स हैं। एक एसिडिक वाला होगा, एक बेसिक होगा, उसको अलग से उसके चार्ज के साथ मेंशन कर देना। स्टेप 2 है क्या, क्रॉस द चार्जेस, चार्जेस को हम क्रॉस कर देंगे। ये इस पे 1 पॉजिटिव, इस पे 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, इसको हम क्या करेंगे, इन चार्जेस को क्रॉस कर देंगे। ये इसके पैर पर चला जाएगा और ये इसके पैर पर चला जाएगा। ठीक है, तो Na पे 1 आ गया और Cl पे 1 आ गया, ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, NaCl बन गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए सोडियम कार्बोनेट में सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कैसे फॉर्मूला लिखना है। पहले हम एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स को पहचानेंगे। तो सोडियम हमारा बेसिक रेडिकल है और कार्बोनेट हमारा एसिडिक रेडिकल है, तो हमने देखिए लिख दिया Na+, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके चार्जेस को क्रॉस करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या था, चार्जेस को क्रॉस करना। तो इसका 1+ जो है यहाँ चला जाएगा और इसका 2 यहाँ चला जाएगा। चार्जेस सिर्फ लिखने हैं, यानी नंबर लिखने हैं, प्लस माइनस नहीं लिखना। ठीक है, तो 1 कार्बोनेट के पैर पे चला जाएगा और कार्बोनेट का जो 2 है वो सोडियम के पैर पे चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Na2CO3। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड वाला, देखिए एल्युमिनियम सल्फेट। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां भी करते हैं। क्यों करते हैं अभी देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास बेसिक रेडिकल क्या है, एल्युमिनियम, और एसिडिक रेडिकल क्या है, सल्फेट। तो एल्युमिनियम का हमने लिख लिया Al3 पॉजिटिव और सल्फेट का लिख लिया SO4 2 नेगेटिव। आप क्या करेंगे, क्रॉस द चार्जेस। तो हम चार्जेस को क्रॉस करेंगे, 3 इसके पैर पे चला जाएगा और 2 इसके पैर पे चला जाएगा। अब Al को लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे Al अकेला एटम है तो Al पे 2 लग जाएगा। लेकिन ये जो सल्फेट है ये ग्रुप ऑफ एटम है, इस पूरे सल्फेट पे चार्ज आएगा कौन सा, 3 वाला। देखिए इस पूरे सल्फेट पे 3 चार्ज आ गया। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे आपको एटम पता होने चाहिए। Al के कितने एटम है, Al के 2 एटम है। ठीक है, सल्फर के कितने एटम है, सब बच्चे 1 बोलते हैं लेकिन 1 नहीं है। यहाँ पे ये जो 3 है ये इसके साथ भी जाएगा और ये 3 ऑक्सीजन के साथ भी जाएगा। तो सल्फर कितने हो गए, 3 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, आपको चार्जेस को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर ये लगा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, तो यहाँ पे आपको इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराना। ब्रैकेट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारा थर्ड क्वेश्चन है बैरियम क्लोराइड। तो बैरियम हमारा बेसिक रेडिकल है, क्लोराइड हमारा एसिडिक रेडिकल है। तो बैरियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ba2+, क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, Cl1-। अब हम चार्जेस को क्रॉस कर देंगे, Cl पे 2 चला जाएगा और 1 बैरियम पे चला जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, BaCl2। 1 कभी भी मेंशन नहीं किया जाता है, अगर कोई एटम अकेले लिखा है इसका मतलब उसका एक ही एटम है। ठीक है, 2 3 4 5 हम ये मेंशन करते हैं।
नेक्स्ट देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम में हमारा अमोनियम जो है वो बेसिक रेडिकल है और हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिडिक रेडिकल है। एसिडिक और बेसिक आप नेगेटिव पॉजिटिव से भी याद रख सकते हैं। जो कैटायनिक वाले होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो एनायनिक वाले होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो हमारे पास अमोनियम जो है बेसिक है, देखिए इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है NH4 1 पॉजिटिव और OH 1 नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, हम चार्जेस को क्रॉस कर देंगे। तो इस पे भी 1 पॉजिटिव है और इस पे 1 नेगेटिव है, तो दोनों पे 1 और 1 चला रहेगा। तो अमोनियम पे भी 1 आ गया और हाइड्रोक्साइड पे भी 1 आ गया। फॉर्मूला क्या बन गया, NH4OH। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अगर आपने ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कतें होंगी, खास करके क्लास 9, 10th, 11th, 12th में, क्योंकि आपको इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे कंपाउंड्स मिलेंगे कि आप सबको याद नहीं रख सकते। तो कहीं कहीं पे ऐसी दिक्कतें आती हैं जिससे हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ता है, हम याद नहीं कर सकते सारे फॉर्मूले। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम फॉर्मूले लिख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। अब हम लोग देखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट का हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स कौन सा है। तो हमारा कैल्शियम क्या है, बेसिक रेडिकल है और फॉस्फेट एसिडिक रेडिकल है। तो कैल्शियम का हमने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया Ca2+ और फॉस्फेट का लिख लिया PO4 3-। मैं बार बार कह रही हूँ बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि रेडिकल्स कैसे होते हैं, मतलब एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स पता होने चाहिए और एग्जाम्पल सारे याद होने चाहिए आपको, तभी आप उसका फॉर्मूला लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में चार्जेस को क्रॉस करेंगे। 2 इस फॉस्फेट पे चला जाएगा और 3 इस कैल्शियम पे चला जाएगा। तो क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो ग्रुप ऑफ एटम आ जाता है, यानी जब सिंगल एटम है तो कोई दिक्कत नहीं, जो चार्ज है वो उसके पैर पे जाके लग जाएगा। लेकिन जब ग्रुप ऑफ एटम आ जाएगा तो उसके बाहर आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर क्या लगाना पड़ेगा, तब उसके पैर पे उसको चार्ज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम के कितने एटम है, कैल्शियम के 3 एटम है। फास्फोरस के कितना एटम है, ये 2 जो है वो फास्फोरस के साथ भी जाएगा और ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी जाएगा। तो फास्फोरस के एटम हो गए बच्चों 2 और ऑक्सीजन के कितने हो गए, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 4 × 2 करके, तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए आपको कुछ सेल्फ असेसमेंट दिया गया है, 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, फेरिक क्लोराइड का, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है केमिकल फॉर्मूले लिखने में, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको और वीडियोस प्रोवाइड करी जाएंगी। और आपको जो भी टॉपिक्स में दिक्कत हो आप उसको कमेंट करके बताइए हमें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, किसी चैप्टर को पढ़ना हो, या फिर कोई फॉर्मूला लिखने में दिक्कत हो रही हो, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में दिक्कत होती हो, या फिर रिडॉक्स रिएक्शंस में दिक्कत है, या रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग में दिक्कत आती है, तो वो आप मुझे कमेंट करिए, हम उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस ताकि हम आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।